हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री की मैंने सिलेबस और उसका बेसिक नॉलेज दे दिया था और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक उसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो है एसिड। एसिड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं HCl। ये क्या है? एक एसिड है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl यही एक तेजाब होता है। ठीक है, इसका pH वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड जो HCl होता है, सांद्रता जिसकी अधिक होती है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 0। अर्थात ये क्या है? हाईली एसिड, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो गया। ठीक है, जबकि जो डाइल्यूटेड एसिड होता है HCl, उसका pH वैल्यू होती है 1.5 to 2.5। जो डाइल्यूटेड होता है ये हमारे पेट में पाया जाता है HCl। ठीक है, आपको पता होगा हमारे पेट में क्या होता है? एक अम्ल पाया जाता है, वो यही HCl अम्ल है। ठीक है, HCl जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, पेट में या उदर में पाया जाता है, उसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? जो खराब जीवाणु या बैक्टीरियाज हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, उनको किल कर देता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, उसके साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह खाने में चले गए, तो सबसे पहले हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें वो एंजाइम पाया जाता है। तो कुछ बैक्टीरियाज को तो मुंह में वो सलाइवा मार देता है, सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो मार देता है। अगर कोई बैक्टीरिया बच के पेट में चला जाता है तो पेट में उपस्थित HCl उसको किल कर देता है। ठीक है, दूसरा जो HCl होता है वो अम्लता कर देता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो उससे क्या होता है? हमारे पेट में क्या होती है? HCl की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है, ज़्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारे पेट में जलन जैसी होने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं, अम्लता बढ़ गई बोलते हैं। ठीक है, तो HCl क्या करता है? अम्लता कर देता है। और इस अम्लता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या, इनो डियम वगैरह खा लेते हैं। इनो में होता क्या है? इनो में बेस होता है। ठीक है, कौन सा बेस? जनरली यही होता है MgOH का वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इनो खाया तो हमारे पेट में क्या है? HCl कौन अम्ल है, इनो हमने खाया, ये बेस है। तो अम्ल और ये क्षार मिलकर क्या करा देते हैं? न्यूट्रलाइज रिएक्शन कर देते हैं और पेट में जाकर क्या बनता है? वाटर और NaCl मतलब नमक बन जाता है। ठीक है, तो आपने तो पहले से पढ़ा होगा कि एसिड और बेस के अगर रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है और वाटर प्लस साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी अम्लता दूर हो जाती है। ठीक है, दूसरा HCl देखिए पाचन नहीं करवाता है, बल्कि पाचन करवाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? HCl क्या करता है? जो एंजाइम होते हैं हमारे पेट में, उनको सक्रिय कर देता है, उनको एक्टिव कर देता है, और यही एंजाइम क्या करते हैं? हमारे भोजन का पाचन करवाते हैं। ठीक है, HCl एसिड के साथ साथ हार्मोन्स भी होता है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं अभी। देखिए, हार्मोन्स उनको कहा गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू साइंस, ऐसे पदार्थ जो हमें माँ के पेट से मतलब बाय बर्थ मिलते हैं और जिनके हमें कभी कमी नहीं पड़ती, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो चूँकि HCl तो हमारे पेट में है, हम लोग जब से पैदा हुए तब से मतलब हमारे साथ ही आया है, माँ के पेट से ही। ठीक है, इसलिए HCl एक ऐसा HCl एक ऐसा एसिड है जिसको हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि कौन सा अम्ल है जो हार्मोन्स भी है? तो HCl। ठीक है, दूसरा HCl जो होता है वो बाथरूम क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है। हार्पिक आदमी में पाया जाता है HCl ही। ठीक है, सबसे अच्छा यूज होता है इसका एक्वा रेजिया बनाने में। ठीक है, HCl का यूज क्या होता है? एक्वा रेजिया जो अम्लराज का सॉल्यूशन होता है उसका बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक्वा रेजिया जो अम्लराज होता है, इसको रॉयल एसिड भी कहा जाता है, या रॉयल केमिकल या रॉयल एसिड कहा जाता है।
ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ज्वेलरी में जो ज्वेलर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्वा रेजिया इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसमें लगभग सारे मेटल्स क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। एक्वा रेजिया होता क्या है? देखिए, एक्वा रेजिया जो अम्लराज होता है वो HCl और HNO3, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनका रेशियो एक रेशियो होता है 3:1 की रेशियो में इनको ऐड किया जाता है और जो मिश्रण बनता है उसको अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का कितना अनुपात होता है? 3:1 अनुपात, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन। दूसरा, इसका यूज क्या करते हैं? नोबल मेटल्स, जो एक्वा रेजिया जो होता है इसमें जो नोबल मेटल्स होती हैं, जैसे हमारी हो गए सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी क्या करती हैं? घुल जाती हैं। और घोलने के बाद सोनार जो लोग होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, इनका काम अपने इच्छा अनुसार इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्वा रेजिया ये बनाने में काम आता है HCl, ठीक है। दूसरा अम्ल पढ़ते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। इसका pH वैल्यू 1 होती है, मतलब ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, ठीक है। अम्लों का राजा या रसायन का राजा, याद रखना, अम्लराज नहीं इसको बोलेंगे। अम्लराज होता है HCl और HNO3 का रेशियो, ठीक है, लेकिन इसको अम्लों का राजा बोलेंगे, अम्लराज नहीं, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि ये क्या करता है? बहुत ही क्रियाशील होता है। जो H2SO4 होता है इसको अम्लों का राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो H2SO4 का इसका यूज कैसे होता है। एक्चुअली जो लेड बैटरीज होती है ना, सीसा संचायक बैटरीज होती हैं, जो जनरली हमारे इन्वर्टर बैटरी होती है या गाड़ियों की जो बैटरी होती है 4 व्हीलर की, या तो उनमें जो एसिड यूज होता है वो H2SO4 ही होता है, ठीक है। उसको डाइल्यूटेड वाटर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो बैटरी में एसिड यूज होता है उसमें क्या क्या होता है? एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल होता है, ये लगभग 62% होता है, और उसमें H2SO4 लगभग 38% मिला के उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या हो जाता है? H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, H2SO4 जो होता है ये एसिड रेन में पाया जाता है, ठीक है। जो अम्ल वर्षा होती है ना उसमें H2SO4 ही पाया जाता है, ठीक है। ये एसिड रेन के बारे में मैं आगे कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, जो H2SO4 होता है इसे ऑयल ऑफ पेट्रोल, तेल का थूथा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सल्फेट आयन के कारण क्या होता है, जब सल्फेट आयन्स को मेटल के साथ मिलाया जाता है तो वह विट्रोल के रूप में आ जाता है, मतलब थोथे के रूप में आ जाता है, जिसका यूज़ किस में किया जाता है? डाई या रंग बनाने में किया जाता है कपड़ा फैक्ट्रियों में, ठीक है। इसलिए जो H2SO4 होता है इससे क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, इसको याद रखना आप लोग। ऑयल ऑफ पेट्रोल क्या हो गया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनमें क्या होता था? पहले H2SO4 यूज़ किया जाता था, ठीक है। क्योंकि देखिए, आग लगने में सबसे पहले देखते हैं आग कैसे लगती है, ठीक है। देखिए, आग लगाने में 3 कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? या तो उसमें या ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, दूसरा होता है फ्यूल, और तीसरा होता है ज्वलनशील ताप, मतलब उसको अनुकूल ताप मिल जाए, ठीक है। तो इन 3 कारणों की वजह से आग लग सकती है, ठीक है। अगर इन 3 मुख्य कारणों में से कोई एक कारण को अगर कट कर दिया जाए तो मतलब ये 3 चीज़ जिम्मेदार होती हैं आग लगाने में, ठीक है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, फ्यूल और उचित टेम्परेचर, उचित तापमान, ठीक है। तो अगर इन 3 में से किसी एक को कट कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। तो इन बुझ जाती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था? H2SO4 अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता था, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन क्या होती है? आग लगाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आग को बुझाती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था? H2SO4 यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के अग्निशामक यंत्रों में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं जो पहले का एक्सटिंग्विशर था उसमें कैसे H2SO4 यूज होता था। देखिए, जो पहले का एक्सटिंग्विशर होता था कुछ ऐसे होता था, ठीक है। एक ये अंदर सिलेंडर, एक बाहर सिलेंडर होता था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस होता था, ठीक है। तो अंदर जो होता था वो H2SO4 भरा जाता था, और ये बाहरी ये जो स्थान है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भरा जाता था, ठीक है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं।
ये क्या करता है, इसका यूज़ जो बेकरी वाले होते हैं, पाव रोटी वगैरह या ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब खाने को फुलाने में, सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। ये कैसे खाने को फुला देता है, जब इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है तो ये गर्म होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो जब खाना बनाते समय उस खाने से जैसे पाव रोटी वगैरह जो भी बनाते हैं, उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलती है, तो जब बुलबुले के रूप में निकलती है तो फूल कर सॉफ्ट बना देती है और बिल्कुल फूला हुआ लगता है खाना, ठीक है। तो इस तरह ये बनाती है। तो जैसे ही आग लगने वाले स्थान पर इस एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता था, तो H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 ये दोनों बाहर निकलकर आपस में रिएक्शन करते थे, और रिएक्शन करके क्या बनाते थे, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, ठीक है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड आग के संपर्क में आती थी, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती थी, और इसके कारण क्या होती है, आग बुझ जाती थी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो ऑक्सीजन होती है वो कम भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा भारी होती है। तो जैसे ही आग वाले स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती थी, ऑक्सीजन को चारों तरफ से घेर लेगी और हमारी आग क्या होती है, बुझ जाएगी, ठीक है। तो अब के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले ये यूज किया जाता था, अब क्या, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फाइनली क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज होता है। अब देखते हैं कि H2SO4 एसिड रेन में कैसे पाया जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, देखिए मानसून की जो पहली बारिश होती है उसको एसिड रेन बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो गैसेस होती हैं एसिड रेन के लिए मेन जिम्मेदार, ठीक है। ये आई कहाँ से, ये आजकल देखा जो कारखाने वगैरह होते हैं उनसे निकल कर आती हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों इन्वायरमेंट में जैसे पहुँचती हैं, तो इन्वायरमेंट में उपस्थित जो वाटर वेपर होती है, जल वाष्प, उससे रिएक्शन करके क्या करती हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। H2O ये वही है जल वाष्प, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित है। अब जब ये दो एसिड बन गए HNO3 और H2SO4, तो ये दोनों एसिड जाकर क्लाउड्स, हमारे जो बादल होते हैं उनमें जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है उसी बारिश के साथ ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। नाम से ही पता चलता है एसिड रेन, मतलब इसमें एसिड उपस्थित है। कौन कौन सा है, HNO3 और H2SO4। तो आ गया ना यहाँ पे H2SO4। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी नहाने से क्या कहते हैं, अक्सर छोटे छोटे स्किन में हमारे क्या दाने निकल आते हैं। वो किसके कारण होता है, इसी एसिड के कारण होता है, वो एसिड रेन ही होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि H2SO4 कैसे एसिड रेन में पाई जाती है। अब देखते हैं जो pH मान क्या होता है एसिड रेन का। जो एसिड रेन का pH मान होता है वो लगभग मतलब लेस देन होता है 5.6 से, 5.6 से कम ही होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका pH मान 5.6 होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये रहा दो एसिड H2SO4। आज मैंने दो एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे और भी एसिड हैं उनके बारे में जानकारी बताएंगे आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल है आपके लिए, तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।